ब्रोंकियल अस्थमा, ये क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है एयरवेज का, जिसमें रिकरेंट वीजिंग देखने को मिल रही है, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, chest tightness and coughing especially at night or early morning due to reversible airway obstruction। etiology और ट्रिगर फैक्टर क्या? एलर्जेंस होते हैं, डस्ट, माइट्स, पोलन, मोल्ड, एनिमल टेंडर। इन्फेक्शन में वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है, कोल्ड एयर की वजह से, इरिटेंट्स, स्मोक, पॉल्यूशन और परफ्यूम की वजह से, ड्रग्स में नेसेट्स, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से, स्ट्रेस एंड इमोशंस। पैथोफिजियोलॉजी क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवेज, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड म्यूकस सिक्रेशन होने लगेगा, रिजल्ट इन द नैरोड एयरवेज एंड रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशंस, है ना। जैसे ही कोई एलर्जी के कांटेक्ट में अपन आए, तो एलर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ बहुत ज़्यादा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकस सिक्रेशन होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे नैरोइंग हो गई, जो कि रिवर्सिबल है, वापस ठीक हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या? एपिसोड वीजिंग देखने को मिलेगी, डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ को बोला जाता है, और कफ ऑफन वर्स एट नाइट, चेस्ट टाइटनेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन एंड रिलीफ फ्रॉम विद द ब्रोंकोडाइलेटर्स। अब इसका डीडी करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं दूसरी डिजीज से ना, सीओपीडी, जैसे कि परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव ओल्डर एज इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन होता है। ब्रोंक्योलाइटिस होता है, कॉमन इन द इन्फेंट, यूजुअली वायरल, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में सडन ऑनसेट, लोकेलाइज्ड बीज एंड ऑफन इन द चिल्ड्रन। हार्ट फेलियर से अपन इसको डीडी करते हैं तो एसोसिएटेड विद द ऑर्थोपनिया, पेरोक्सिमल नॉक्टुरल डिस्निया और क्रेकल्स मिलेगा। जीएआरडी में मिमिक और एक्सरबरेट द अस्थमा एंड हार्ट बर्न का प्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। एनाफाइलैक्सिस में एक्यूट विद द हाइपोटेंशन एंड अर्टिकेरिया। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द अटैक्स एंड स्पायरोमेट्री reduced force expiratory volume in 1 second, reversible with the bronchodilators। चेस्ट एक्सरे करेंगे, यूजुअली नॉर्मल और शो द हाइपर इन्फ्लेशन। ब्लड यूसिनोफिल काउंट IgE लेवल बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये एलर्जिक भी होता है ना। एलर्जिक टेस्टिंग में स्किन प्रिक टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। इन होम्योपैथिक मैनेजमेंट में अपन आर्सेनिक एल्बम देते हैं, तो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, वीजिंग, वर्स एट द नाइट एंड बेटर विद द वार्म ड्रिंक। और आर्सेनिक का एक और सिम्टम है कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग करके एब्डक्शन ऑफ द आर्म देखने को मिलेगा। और इपिकॉक में स्पाज्मोडिक कफ विद गेगिंग एंड वॉमिटिंग, वीजिंग विदाउट द रिलीफ फ्रॉम द कफिंग। एंटियम टार्ट में रेटलिंग ऑफ द म्यूकस इन द चेस्ट विद द लिटिल एक्सपेक्टोरेशन एंड वीकनेस। स्पॉन्जिया टोस्टा में ड्राई बार्किंग कफ, बेटर विद द वार्म ड्रिंक। नेट्रम सल्फ में अस्थमा, वर्स इन द डैम्प फेदर, ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन। ब्लाटा ओरिएंटलिस में यूजफुल इन द एक्यूट अटैक, स्पेशली इफ द ट्रिगर्ड बाय द डैम्पनेस और द एक्सर्शन, और ये रेनी वेदर में भी देखने को मिलेगा। सैम्बिकस नाइग्रा, नाइट अस्थमा इन द चिल्ड्रन एंड वेक्स ऑफ द गैस्पिंग। जनरल मैनेजमेंट करते हैं, अवॉइड एलर्जी को अवॉइड करो, ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करो, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे दो होम्योपैथी।